अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस रात्रि के लिए जिसमें आपने फिर से हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को महिमा दें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें। विशेषकर पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर इस समय हमारे साथ जुड़ करके इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और लगातार पिता परमेश्वर पिछले दिनों से निरंतर आपसे जुड़े हुए हैं और प्रभु जी आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिता रहे हैं। आपके डर भय को पिता परमेश्वर अपने जीवन में देख रहे हैं और लगातार पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताते हुए लगातार अपने जीवन में आपके आनंद, आपकी शांति, आपकी खुशी, आपकी आशीषों को पा करके आपके नाम का गुणानुवाद कर रहे हैं और आप में जीवन बिता रहे हैं। पिता परमेश्वर आप सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग जब आज दिन भर के अपने कार्यों से फुर्सत होकर के जब आज की रात्रि में आपकी उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं तो आप पिता परमेश्वर अपने प्रार्थना करने वालों की सुनते हैं और आप किसी की भी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करते। और इस समय भी आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को आशीष देने के लिए अपने कानों को खुला रखे हैं कि आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थना को सुने और लगातार पिता अपनी सहायता के द्वारा, अपनी अगुवाई के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों को आशीष दें और इनके जीवन में अपनी चंगाई को उंडेलें और लगातार अपने अद्भुत कार्य इनके जीवन में करें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज का ये सुंदर समय आपने अपने जीवन में पाया है कि इस रात्रि में परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को पाएं, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखें, तो आप अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और लगातार परमेश्वर को पुकारें। और परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें, उस पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें। इसीलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमारे सारे पाप और अपराधों को क्षमा करे और लगातार अपनी आशीषों से हमको भरपूर करे और निरंतर हम परमेश्वर में धन्य पाए जाएं और परमेश्वर हमारे अधर्म का लेखा ना ले, परंतु लगातार हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आशीषों को पा करके लगातार परमेश्वर की महिमा करने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम हैं तो अपना संपूर्ण भरोसा हम परमेश्वर पर रखें क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी सहायता करता है और अपने प्रतिज्ञा के अनुसार ना तो कभी हमको छोड़ता है और ना त्यागता है, परंतु लगातार हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे लिए उपाय करता है, हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है और हमारे जीवन में अपनी आशीषों को उंडेल कर और हमें ही नहीं परंतु हमारे घर परिवार को निरंतर अपनी पनाह में रखता, अपनी सुरक्षा में रखता है और हमको आशीषित करता है और हमसे निरंतर अपनी महिमा लेता है और हम निरंतर परमेश्वर में बने रह करके परमेश्वर की सुरक्षा को पाते हैं। परमेश्वर के लिए लोगों, जब पिछले दिनों में आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर की आशीषों को पाए हैं तो हम उसी अनुभव से हम लगातार जब परमेश्वर में बने हुए हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम सिर्फ परमेश्वर की आशीषों को अपने तक सीमित ना रखें, परंतु हमारी ये इच्छा है कि हम बहुतों के लिए परमेश्वर की आशीषों का कारण बने। इसीलिए हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, जो हताश है, निराश है, चिंतित है, परेशान है, जो बीमार हैं, जो अस्पताल में पड़े हुए हैं, जो लाचार हैं, जो अकेलापन अपने जीवन में महसूस करते हैं, जिनके पास कोई सहायता नहीं है, जिनको कोई पूछता भी नहीं है, जिनके लिए कोई है ही नहीं, ताकि परमेश्वर उनकी सहायता करे, उनकी मदद करे और परमेश्वर उनके लिए उपाय करे। परमेश्वर की निकटता में वे लोग आएँ और परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें और हमारे जैसे वे लोग भी परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में प्राप्त करने वाले होने पाएँ। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा चैनल का नाम है यीशु सच्चा जीवन और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के द्वारा हमारी इस प्रार्थना की सेवकाई को लगातार बढ़ाने में मदद करें, सहायता करें, ताकि हम अनेकों लोगों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को करोड़ों लोग अपने जीवन में देखने वाले होने पाएँ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस समय जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए उसकी उपस्थिति में हैं और इस रात्रि में हम परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रख करके परमेश्वर से सहायता मांगने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो आइए हम कुछ समय निकाल कर परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम भजन संहिता उसका 31वां भजन पढ़ते हैं और उसका 14 से लेकर 18 पदों को हम देखते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है,
14 पद में लिखा है, परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है, मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है। इस भजन का लिखने वाला दाऊद है और भजनकार परमेश्वर को कहता है कि हे यहोवा परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, तू मेरा परमेश्वर है। इसी रीति से हम भी लगातार अपना संपूर्ण भरोसा सिर्फ यहोवा परमेश्वर पर रखें और हम परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर पिता, आप ही मेरे परमेश्वर हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही मेरे मालिक हैं, आप ही मेरे रचयिता हैं। हालेलुया। और जब 15 पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, मेरे दिन तेरे हाथ में हैं, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें सृजा है, हमें रचा है, हमें बनाया है और हमारे दिन, हमारे रात, हमारी सारी बातें परमेश्वर के हाथों में हैं। और इसीलिए हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर पिता, मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ा, मेरे सताने वालों के हाथों से छुड़ा। और परमेश्वर निश्चय हमारे प्रार्थना को सुन करके हमें छुड़ाता है और बचाता है। और जब हम 16 पद पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका, अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और यहाँ पर दाऊद भी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और कहता है कि अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका। और हम सब भी परमेश्वर से यही कहने पाए कि परमेश्वर पिता, अपने मुंह का प्रकाश हम पर चमका, ताकि हम आपकी ज्योति में, हम आपके प्रकाश में चलने फिरने पाएं और शैतान हमारे जीवन में किसी प्रकार का दखल अंदाजी ना कर सके। और हम परमेश्वर से कहें कि अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। और वास्तव में जब परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार किया है तो हम लगातार परमेश्वर के प्रति धन्यवादित बने रहें। जब हम 17 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर पाते हैं, इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा, मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। और जब कभी भी हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो हमें लज्जित नहीं होने देता, क्योंकि वो हमारी सहायता करने के लिए सदा हमारे साथ रहता है। दुष्ट लज्जित हो और वे मृतक लोक में चुपचाप पड़े रहें, है ना। लेकिन जो दुष्ट हैं, जो सताने वाले, जो शत्रु हैं, वो लज्जित हों, क्योंकि वो तो परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर को नहीं जानते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है और हमें कभी लज्जित नहीं होने देता है। और 18 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं, उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाएं। और दाऊद इस प्रकार से कहता है, जो अहंकारी, जो घमंड करने वाले लोग और अपमान करने के द्वारा धर्मी की निंदा करते हैं, तो जो लोग धर्मियों की निंदा करते हैं उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाए, क्योंकि धर्मियों की निंदा वही करता है जो झूठ बोलता है। और झूठ बोलने वाला जो है शैतान है, और शैतान जो है हमेशा नाश करता है और तबाह करने आता है। इसीलिए हम शैतान के फंदे से बचने के लिए लगातार परमेश्वर में बने रहें और हम जो है लगातार परमेश्वर को निहारे, परमेश्वर को पुकारें, और वो हमारी सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए। और विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर आज की रात्रि में बड़े विश्वास के साथ पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़कर पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, और आप पिता परमेश्वर अपने लोगों की हालात पर अनुग्रह करें। और जब पिता परमेश्वर इन दिनों में जब हम देख रहे हैं कि संसार में दिन बुरे चल रहे हैं और बहुत सारी समस्याओं को पिता परमेश्वर लोग सामना कर रहे हैं, और शैतान ने पिता परमेश्वर बहुत सारी दिक्कतें, समस्याएं लोगों के जीवन में लाया हुआ है, तो इस समय पिता जब आपके प्रिय लोग भी प्रभु जी नाना प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए, और प्रभु जी इनके साथ रहिए और प्रभु अगुवाई कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के द्वारा आपकी सहायता पाकर के पिता परमेश्वर इन बुरे दिनों में लगातार आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में आपके अद्भुत कार्यों को देखें और आपकी आशीषों को अपने जीवन में पाकर के लगातार पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम
हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने इन प्रिय लोगों के लगातार संग साथ रहकर सहायता मदद कीजिए और अपने वायदे के मुताबिक, अपनी प्रतिज्ञा के मुताबिक ना तो कभी छोड़िए ना त्यागिए, परंतु लगातार पिता परमेश्वर अपने सुरक्षा के घेरे में रखिए। जबकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग बड़े विश्वास के साथ पिता अपनी प्रार्थना की विनतियों को आपके पवित्र उपस्थिति में लाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर अपने जीवन की समस्याओं को प्रभु जी छुटकारा के रूप में आपके ओर से देखें, तो आप पिता परमेश्वर शैतान के द्वारा लाए गए हर समस्या आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी लोग पिता परमेश्वर बीपी के शिकार हैं, बीपी की समस्या से जूझ रहे हैं, आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें। और जितने भी लोग पिता परमेश्वर बीपी की शिकायत से परेशान हैं, आप पिता उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी अनुग्रह करें और अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहें और इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग और इनके परिवार में जिस किसी में भी पिता परमेश्वर यदि किसी प्रकार की पीलिया की समस्या हो, पीलिया की बीमारी हो, तो आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर अपने उन प्रिय लोगों को छू करके उनकी बीमारी को पूर्ण रूप से दूर कीजिए और अपना आश्चर्य कर्म उनके जीवन में कीजिए, ताकि आपके अद्भुत कार्यों को देख करके आपके लोग आपकी गवाही दें और आपके नाम को महिमा देने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, यदि पिता आपके इन प्रिय लोगों में या इनके घर परिवार में किसी को भी किसी प्रकार की हार्ट से संबंधित समस्या हो, पिता परमेश्वर हृदय में किसी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, या पिता हृदय में किसी प्रकार का छेद पाया जाता हो, तो आप पिता परमेश्वर प्रभु अनुग्रह करें और आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और पिता परमेश्वर अपने इन उन प्रिय लोगों को छू लें जिनके हृदय में पिता परमेश्वर समस्या है, और आप पिता परमेश्वर उनके हृदय की हर एक प्रकार की बीमारी को दूर करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें और सहायता करें कि आपके प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने भी लोग पिता परमेश्वर लकवा के शिकार हैं, जितने लोगों के पिता परमेश्वर शरीर के अंग पिता परमेश्वर शून्य पड़ गए हैं, आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर छू लीजिए और पिता परमेश्वर उनके रगों में लहू बहने दीजिए और उनके शरीर में पिता परमेश्वर ताकत ला दीजिए और उनके पिता परमेश्वर शरीर के हर एक अंग पिता परमेश्वर प्रभु एक्टिवेट होने पाए और कार्य करने पाए। पिता परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग जब आज की रात्रि में बड़े विश्वास के साथ आपसे पिता परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं, तो इनके जीवन में पिता परमेश्वर पाया जाने वाला हर एक प्रकार का कर्ज का बोझ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हटने पाए और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी इस बोझ से छुटकारा पाएं और पिता परमेश्वर आपके महिमा करने पाएं, आपकी अनुग्रह को देखने पाएं और पिता परमेश्वर आपके छुटकारे को पा करके लगातार पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग और इनके घर परिवार में जो कोई भी पिता परमेश्वर बेरोजगार हो, जिस किसी को भी नौकरी की जरूरत हो या कोई व्यवसाय करना चाहते हो, तो आप पिता परमेश्वर अनुग्रह करके आप पिता जिनको नौकरी की जरूरत है उन्हें उत्तम नौकरी प्रदान कीजिए, जिन्हें पिता परमेश्वर उत्तम व्यवसाय की जरूरत है आप उन्हें उत्तम व्यवसाय प्रदान कीजिए। पिता परमेश्वर आप अपने प्रिय लोगों के जीवन की हर एक प्रकार की बेरोजगारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करें और पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों की हर एक कमी घटी अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें और अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में पाए जाने वाले हर एक वो काम जो रुके हुए हैं उन्हें पिता परमेश्वर फिर से शुरू करें और सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में सिर्फ आपको पुकारने वाले होने पाएं और आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपकी महिमा करने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर आज की रात्रि में आपने सहायता किया कि आपके प्रिय लोगों के साथ हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करें और जब पिता हमने प्रार्थना किया है तो धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और प्रभु हमें उत्तर दिया है और हमें पिता परमेश्वर लज्जित नहीं होने दिया है, क्योंकि आपका वचन हमें सिखाता है कि जो भी आपकी ओर अपनी नजरें लगाता है वो कभी लज्जित नहीं होता है। और आपने हमें पिता परमेश्वर हर प्रकार के शैतान की बातों से, खतरे मुसीबतों से बचाया है और अपनी उपस्थिति में लेके आया है ताकि हम लगातार आपकी सुरक्षा में पाए जाएं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, फिर से इस सुंदर रात्रि के लिए धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।